हाय आदम, क्या हाल है? ओह फाइन। अब वो नेहा कहाँ है? मुझे उससे मिलना था। ओह क्यों? वही उससे प्रॉमिस किया है मैंने, उसकी हेल्प करनी है मुझे प्रोजेक्ट में। अच्छा, वो वैसे आई थिंक ना उसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर पड़ी भी तो हम मिलजुल कर लेंगे। अरे हाँ, यहाँ पे मैं अभी थोड़ी देर पहले प्रोफेसर जाबर से बात कर रही थी आपके बारे में। प्रोफेसर जाबर 2 बार मुझे कॉल कर चुके हैं और मुझे याद दहानी दिला चुके हैं अपने फेवरेट स्टूडेंट के लिए। वैसे आपको पता ना कि हमने डिसाइड कर लिया है वो टॉपिक्स के ऊपर। एक्चुअली उसी टॉपिक की स्कोप और लिमिटेशंस के बारे में इन्होंने मुझे गाइड किया था फोन पर। अच्छा, मुझे तो ये नहीं बताया। गाइस छोड़ें इन बातों को, अब मेरे पास टाइम है, हम चल के डिजाइन डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, लाइब्रेरी चलता है। एक्चुअली नेहा के साथ साथ ना मेरा भी प्रोजेक्ट ये है। वो प्रोफेसर जावेद ने आपको मेरे बारे में बताया नहीं होगा क्योंकि मैं उनका फेवरेट स्टूडेंट नहीं हूँ। तो लो, खड़कने लगा अब्बा का चमचा। आई एम सॉरी, एक्चुअली मेरी नेहा से बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होती है तो बार बार मुंह पर नेहा का ही नाम आता है। बस जाहिर सी बात है, आपके डिस्कशन के बगैर कैसे पॉसिबल है। हाँ, तो मीटिंग जो है, जो डिस्कशन लाइब्रेरी में कम से कम नहीं हो सकता। अब्बा का ऑफिस फ्री है, वो आज छुट्टी पर है, वहां चलते हैं। ठीक है, व्हाई नॉट? आप लोग जाएं, मैं एक जरूरी कॉल करके आता हूँ। चल। मेरी औलाद तो है ही लापरवाह, तुम्हें तो बताना चाहिए था। ओ भाई, शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने इतनी समझदार और ताबेदार औलाद दी है। अगर वो ना होते तो पता नहीं क्या बनता रात को हमारा। सवाल ये पैदा होता है कि वो क्यों ना होते। जब से पैदा हुए तीनों बच्चे घर में कम, यहाँ ज्यादा पाए जाते हैं। हाँ सुल्तान भाई, इन्हें समझाए ना, रात वाली बात को सर पे सवार करके रख लिया इन्होंने। नहीं, रात को एक बार फिर मुझे एहसास हुआ कि बच्चियों का एक भाई जरूर होना चाहिए था। हाँ, कर दी ना गैरों वाली बात। बड़ा दामाद भी बेटे की तरह होता है, वरना किसका एतबार छान बुरा निकल आए। इसलिए तुम अपना फोकस बड़े दामाद पर ही रखो। हाँ, आप ना पहले जाकर अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवा लें। आदम यूनिवर्सिटी से आ जाए, उसके साथ जाता हूँ मैं। आदम क्यों? सरमद है ना रेस्टोरेंट पे, मैं बुलाता हूँ, लेके जाएगा। नहीं नहीं, उसको रहने दो, रेस्टोरेंट पे टाइम है उसका। रहने दे सुल्तान भाई, आदम आएगा ना तभी इनको तसल्ली आएगी। ठीक ही कहती है नेहा, अब्बा का चमचा। नहीं नहीं नहीं, बात चमचागिरी की नहीं, मोहब्बत और लगाव की है। भाई बचपन से ही वो अटैच रहा है। तुमको और नेहा को ना छोटी सी बात का बतंगड़ बनाने की आदत हो गई है। लो, मैंने मैसेज कर दिया है तुम्हारे चमचे को, देखना कैसे उड़ता हुआ आएगा यूनिवर्सिटी से। क्या जरूरत थी? अभी तो उनका प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। अरे यार, एक दिन में कौन सा तीर मार लेगा, हैं? उम्र गुजर गई, उल्फत भाभी को चाय बनाने नहीं आई। भाई आज तक मैं ये फैसला नहीं कर पाया कि कौन सी चीज ज्यादा बदमजा बनाती है मेरी बीवी। क्यों भाई? हर दफा अपना बनाया हुआ रिकॉर्ड तोड़ती है, उससे ज्यादा बुरा खाना बनाकर। अब इस चाय को ही देख लो, पहले से ज्यादा बुरी है ना। लगता है भाभी माइंड कर गई। अब तो चाय भी बाहर से मंगवानी पड़ेगी। अरे अगर वो माइंड कुकिंग पर लगाए तो माइंड सेट रहेगा ना हमारा यहाँ। अच्छा अच्छा, निकालो पैसे, चाय मंगानी है यार। अरे निकालो भाई, कहीं से कमाता हुआ लगता हूँ तुम्हें। निकालो निकालो पैसे। चाय के बगैर कैसे गुजारा होगा? अच्छी चाय मिले इस दफा कुछ। कहाँ है वो एंग्री यंग मैन? पता नहीं, कह रहा था मैं 2 मिनट में आ जाऊंगा। वैसे ना वो मुझे बहुत ओवर सेंसिटिव लगता है। उसके बारे में तो हर चीज ओवर है। पहले इंप्रेशन में तो मुझे वाकई ऐसा लगा था कि जैसे वो तुम्हारे मामले में काफी टची है। नॉट एट ऑल, हमारे दरमियान अंगूठे या टच स्क्रीन वाला कोई रिलेशन नहीं है। आर यू श्योर? 100%। कुछ भी। हाँ, लगता है तुम्हारा प्रोजेक्ट करने का इरादा बदल गया। हम कब से वेट कर रहे हैं। मैं घर जा रहा हूँ। क्यों? तुम्हारा कोई डिस्काउंट लगा है क्या? नहीं, सर को हॉस्पिटल लेकर जाना है। क्या हुआ अब्बा को? पता नहीं, बाबा की कॉल आई थी कि जल्दी घर आओ। एक्सक्यूज मी, वो मेरे भी सगे अब्बा हैं। तो मुझे कोई मैसेज या कॉल नहीं आया। तो अपने मामले में सर मेरे अलावा किसी पे ट्रस्ट नहीं करते। हाँ, काश सुल्तान अंकल भी इतना ही ट्रस्ट करते तुम पे। घर चलने तो चलो, वरना मैं जा रहा हूँ। चलना है? कमाल है, कुआं बैठा हुआ है और प्यासे चले गए। चाहते हुए बताना भी मुनासिब नहीं समझा।
ये अम्मी और माँ फोन क्यों नहीं उठा रहे? अपने किसी काम में बिजी होंगी, फोन को इधर उधर रख दिया होगा। ऐसा कौन सा काम है जिसने होश बुलवा के रख दिए सबके? सबका फोकस सामने होना चाहिए, कोई दूसरे को नहीं देखेगा। लाइन चलो चलो। हाँ भाई हम सब मुझे तैयार फॉलो हैं। करेंगे। हाँ चलो फॉलो करें तुमको। टेक अ डीप ब्रेथ। सुल्तान अंकल ने तुम्हें क्या मैसेज किया था? उन्होंने ये लिखा था कि सर को डॉक्टर के पास लेकर चले जाओ। तुम्हें ज्यादा टेंशन हो रही है तो तुम सर को कॉल कर लो। नहीं भाई नहीं, तुम्हारे सर को रात जज्बात में आकर मैंने बता दिया था कि दद्दू को टिकटॉकर बनाने का मशवरा मेरा था। तुम ना भी बताती ना, तुम्हारी शक्ल से पता चल जाता। शक्ल से याद है, ये तुम क्या पेंगुइन जैसी शक्ल बना लेते हो सारम को देखकर? क्योंकि मुझे इससे कोई खास हेल्प नहीं चाहिए। डफर नहीं हम, जो उसके बाप ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया हमें। खैर डफर तो वो है नहीं, जितनी डिस्कशन हुई है मेरी उसके साथ। He's an absolute genius। अपने हिस्से की हेल्प ले लेना फिर, ठीक है? मुझे कोई शौक नहीं। तुम अपने नाम के साथ जल कुकड़े का इजाफा क्यों नहीं कर लेते? माशाल्लाह, पूरी की पूरी क्लासेस शुरू कर दी तुमने। चुप करो, निकलो यहाँ से। हाँ हाँ कर रही हूँ, तुम अपना काम खराब करो। चले। या अल्लाह, ये कैसे होगा? ओ महा, अपने पीछे ये जिंदा लाशें तो देखो। ये कैसे हुआ? अब दोबारा तो नहीं गिरा सकता ना, हो सकता है हड्डियां टूट जाएं। चलो, नहीं, मेरी तो कमर टूट गई है। खुदा का खौफ करें, कौन करवाता है इतना मुश्किल एक्सरसाइज? मुश्किल नहीं था, ये था। बस ये था, आपके लिए आसान है, इनके लिए नहीं। कर दी मैं तो इसी पोज में। मुझे तो लगता है मैं जिंदगी भर नहीं खड़ी हो पाऊंगी। और कुछ नहीं होगा, कोशिश करें खड़े होने की। आदम, मेरी तो कमर का पटाखा भूल गया। वो तो किस पागल ने मशवरा दिया था ये योगा करने का? इसने। मुझे क्या पता था, इन लोग का स्टैमिना ही नहीं है। और आप तो रोजाना वॉक के लिए जाती ना, आपको क्या हुआ है? और ये कहाँ वॉक करने जाती हैं, ये अपना तमन्ना मैरिज सेंटर के लिए क्लाइंट तलाश करने जाती हैं। कोई धरना वरना चल रहा है इधर? मरने की प्रैक्टिस हो रही है सफीउल्लाह। और ये माहा ने ये योगा सेशन करवाया तीनों का, और पहली क्लास में सारे खिलाड़ी फेल हो गए। हाँ, तो ये योगा क्लास के साइड इफेक्ट है शायद। हाँ, क्या हो गया जी? आज तो हो गया भाई। अब्बा, आपकी तबीयत ठीक है? क्यों, मुझे क्या होना है, मैं बिल्कुल फिट हूँ। अभी अभी शतरंज में हराया है सुल्तान को। हाँ भाई, बड़े दिनों बाद जीते हो आज, तुम खूब एंजॉय कर लो अपनी जीत को। अरे मेरी तो कमर टूट गई है। कमर तो तुम्हारी उसी दिन टूट गई थी जब तुम्हारी शादी हुई थी। और हाँ, वो याद आया, वो मेरे बेटे की प्रपोजल का जवाब तो दो, ताकि हम शादी की कुछ तैयारियां वगैरह करें। हाँ बिल्कुल। अटक गई मैं तो। उठ जाएंगे, एम्बुलेंस बुलाएं। एक मिनट, ये वायरल है। 5000 से कम लाइक नहीं आएंगी। एक मिनट। चाय नहीं आएगी तक? तुम्हारी और तुम्हारी चाय। अब्बा, बाहर महा योगा करवा रही थी, नानू, हलीमा आंटी और अम्मी को, वो तीनों गिर गई। हाँ, क्या जल्दी आए। हम चाय तो आ जाती, कैसे गिर गई भाई? अरे कमर का तो ट्रांसप्लांट भी नहीं होगा। अल्लाह, या अल्लाह बचा ले। हाय अल्लाह बचा ले। हाय पांचों की जिंदगी। ए सुबह में भीख मांगती अच्छी भी नहीं लग रही। अच्छा, जैसे दोनों चुप करके कुतुब हाउस गए थे ना, वैसे ही चुप करके यहाँ बैठ जाए, ठीक है? मैं चला। जाके फेसबुक चेक कर ले। हाय अल्लाह, क्या हाय। हाँ बोलो। इतने बड़े झूठे इंसान हो तुम। ये क्या फजूल इल्जाम लगा रही हो मेरे ऊपर? क्या झूठ बोला मैंने? अब्बा की बीमारी का झूठ बोलकर सिर्फ सारम की जेलिसी में तुम घर लेके आए हो मुझे, है ना? ओ वो कौन सा रकीब है मेरा कि मुझे उसे जेलसी होगी? और मैंने तुम्हें कहा दावत दी कि आओ चलो मेरे साथ घर, तुम्हें उस वक्त दौड़ा पड़ा होता कि हाँ मेरे भी अब्बा हैं। हाँ तो मुझे क्या पता था हमेशा की तरह तुम फ्रॉड करोगे। फ्रॉड? 100%। फोन बंद करो, अभी मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट भेजता हूँ तुम्हारे अब्बा। अगर उसे देखकर तुम्हें फिर भी गैरत ना आए तो अपनी अकल पर 3 थोड़ा खुद पढ़ लेना। ये लो बाजी। बेटा नंबरी और बाप 10 नंबरी।
हाँ भाई साइंटिस्ट किधर है? ज्यादा तो मामला खराब नहीं हुए योगा से? अच्छा फोन बंद करो, आता हूं मैं फिर। शादी से पहले किस किस की कमर तोड़ोगी, महा कुछ तो दे ही नहीं। दुश्मन हो तो जर्फ वाला, कम जर्फ दुश्मन खुदा दुश्मन को भी ना दे। अस्सलाम वालेकुम दद्दू। वालेकुम अस्सलाम। आ गया मेरा ज़ॉम्बी वायरस। दद्दू, ये कंप्यूटर की टीचर तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। क्यों भाई? कहती है कि नेगेटिव चीजों पे मेरा दिमाग ज्यादा चलता है। तो फिर आज कुछ पॉजिटिव कर लेते हैं। वो क्या? बेटा वो निग्गी डिम्पल वाली का अकाउंट दोबारा रिकवर हो सकता है। हाँ, क्यों? रात को मुझे अंदाजा हुआ कि बहुत तकलीफ होती है इंसान को, ऐसा लगता है जैसे दिल किसी ने नोच लिया। तो दद्दू, आपको ये सब पहले सोचना चाहिए था ना। अरे नेकी का ख्याल जब भी दिमाग में आए उस पे उसी वक्त अमल दरामद कर लेना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं कर दूंगी। तुम्हें थोड़ी अकल कर लेनी चाहिए थी बहन। कौन सिखाता है एकदम में योगा के सारे आसन? कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएंगे अम्मी। अभी नहीं होंगी, मसल पुल हुआ है उनका। डॉक्टर ने बेड रेस्ट रखा है, अब जाके संभालो किचन। अब भाई मैं तो नहीं बर्तन दूंगी, अल्लाह हाफिज। बेटा आज तुमने कमर तोड़ दी अपने होने वाले ससुरालियों की। कोई ससुराल नहीं है इसका, हम नहीं कर रहे वहाँ शादी। रिश्ता इसका आया है तुम्हारा, जाहिर सी बात है इसका। तो जवाब इसको देने दो। हाँ अभी आपको अब्बा बुला रहे, आ जाए। मुझे? जी ये रिश्ते के जवाब के लिए बुलाया होगा। हाँ, तो बस जवाब ही मिलेगा हमारी तरफ से। क्यों वहाँ? अरे नेहा उस्ताद जी, बजाय दूसरों के मामले में जबरदस्ती टांग अड़ाने के किचन में जाके पेट पूजा का इंतजाम देखो, वरना हमें बॉर्डर पार से मदद लेनी पड़ेगी। नहीं, मैं जा रही हूँ, मैं कर रही हूँ। बेटा मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। जी अब्बा। सरमद या इब्तिहाद, फैसला तुम्हारे पास है। अब्बा इतनी जल्दी किस बात की है? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, बताओ मुझे। इसके दिमाग में तो पीएचडी ही चल रहा है। देखो तुम्हें स्टडी से कोई भी मना नहीं करेगा, इस बात की गारंटी मैं खुद देता हूँ। मुझे तो ना इसके लिए सरमद ही सबसे अच्छा लगता है। आपके रिश्ते की बात नहीं हो रही है, आपकी बेटी के रिश्ते की बात हो रही है। आप अपनी कमर की तरफ ध्यान दें और इस कमरे में जो बात हो रही है वो मुझ पर और मेरी बेटी पर छोड़ दें। तो क्या मैं इसकी माँ नहीं हूँ, या आपने इसको इंटरनेट से डाउनलोड किया था? इस बार फैसला महा खुद करेगी। अब्बा मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। ठीक है, 2 दिन है तुम्हारे पास, अपनी माँ को फैसला सुना देना। रहने दो, माँ को सुना देना, इन्हीं को सुना देना। मैं क्या लगती हूँ उसकी? आप तो उसकी माँ लगती है, मगर अभी मुझे जहर लग रही है। जाओ माँ बेटा जाओ किचन देखो, ये तुम्हारी माँ तो बोलती रहेगी आज पूरे दिन लेटे लेटे वो भी। कोई डॉक्टर को ही बुला देता। तुम वर्जिश तो करो ना जो डॉक्टर ने बताई है, लेटी पड़ी रहती हो कामचोर। किसका कत्ल करने के लिए छुरी उठाए फिर रही हो? प्याज काट रही थी अंदर, फिर अचानक ख्याल आया कि मजाकत कुछ ज्यादा ही लंबे हो गए। जरा देखूं तो क्या चल रहा है अब्बा की नगरी में। कुछ नहीं चल रहा, खाना बनाना है। खाना तो बाद में बनेगा बच्चों, पहले ये बताओ किसको बेवकूफ बना रही हो तुम? अपने आप को। लगता है इस छुरी से आज प्याज नहीं किसी का गला कटेगा। ज्यादा सुल्तान रहेगी, जानशीन बनने की जरूरत नहीं है। ये बताओ दोपहर के खाने में क्या बनेगा? पहले तुम फोन करके मना करो अपना खामखा के ससुराली को। चलो चलो चलो। अल्लाह, या अल्लाह बचा ले। अपनी करूंगी अल्लाह, अपनी करूंगी, बस इस बार बचा ले। कुछ अपार सी फीलिंग हो रही है मुझे तो। महापी ने तो एक झटके में ही गिरा दिया सबको। ऐसा ही झटका लगेगा हमारे भैया की जिंदगी में, पूरे घर में गुनगुनाते फिरेंगे। जोर का झटका हाई जोरों से लगा, ओए लगा, यही होने वाला है पक्का। अरे मैंने तो मना भी किया अम्मा आपको। अरे आप ही को बड़ा शौक था बड़ा फिट होने का, झट से जाके खड़ी होगी माँ के पीछे। हाँ? मुझे क्या पता था बच्ची इतनी खतरनाक निकलेगी। मैंने तो सोचा बहू है, प्यार से कह रही है कर लो। माँ ने खुद कहा था आपसे? हाँ जी, जैसे आपको भी कहा था कि फिट हो जाएं, लेकिन फिर आंख खुली फिजियोथेरेपिस्ट के क्लिनिक में। अरे नहीं नहीं, उसमें माँ का कोई कसूर नहीं था, वो मेरा कसूर था। मैं जज्बाती होकर एक्सरसाइज कर रहा था। हाँ, उस पर तो इल्जाम आप नहीं आने देंगे ना। कब होगी महापी और सरवत भाई की शादी? मैंने और साशा ने तो प्लान्स भी बना लिए। अरे मेरी कमर में तकलीफ है, गर्दन क्यों तोड़ा है मेरी कमर? हाँ भाई, लगता है उसी ऑर्डर की कॉल आई है, बाहर जाकर सुन ले। हाँ हाँ हाँ, मैं सुन के आता हूँ, इंपॉर्टेंट कॉल है।
हाँ? कॉल उसके फोन पे आई थी, तुझे कैसे पता चला उसी ऑर्डर की कॉल है? वो कॉल पहले मुझे ही आई थी ना, मैंने भाई को बोला कि जरा रेट बता दें। बेटा मुझे किस कुश्ती के लिए तैयार कर रहे तू? बस देखती रही नानो। देखना तो ये है कि कुतुब भाई ने अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया। दुआ करें कि जवाब ना ही दें। अल्लाह ना करे। ये तुम कहाँ जा रहे हो अब? वो भाई को नए रेट्स बताने। अब हेलो, पहले कह रहा था भाई से रेट्स ले ले, अब कह रहा है भाई को रेट्स बताने जा रहा हूँ। ये क्या माजरा है भैया? मत छोड़ो माजरे को। तो ओ मेरे अल्लाह, मर गई मैं। बस भी कर दो, अम्मा का रोल मैं कर रही हूँ, दर्द तुम्हें हो रही है कम वक्त। कॉल आ रही, कॉल आ रही। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, महा बात कर रही हूँ, कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। अरे महा, वो आपका कसूर थोड़ी है, वो तो अम्मी वगैरह को खुद ही नहीं आता ही होगा। सॉरी फॉर दैट, पर बात वो नहीं है। तो क्या बात है महा? अच्छी तरह जानते हैं आप जो सिलसिला चल रहा है दोनों घरों के बीच में। जी मैं जानता हूँ। उसी टॉपिक पर बात करनी है आपसे। तो आप ऐसा करें, आप रेस्टोरेंट आ जाएं, सुकून से बैठ के बात कर लेंगे। रेस्टोरेंट में? हाँ हाँ, रेस्टोरेंट में। घर वालों के सामने तो इधर उधर की बातें होती रहेंगी। रेस्टोरेंट में बैठ के हम कम से कम फेस टू फेस अपने बारे में बात कर लेंगे। अच्छा ठीक है, कल लंच पे मिलते हैं। ओके डन। ओके बाय। ये दूसरों से क्या मुराद थी उनकी? जाहिर है इधर तुम उधर आदम। अब तो जोरदार मुंह पर इनकार बनता है। इनको इनकार करने का मतलब है इत्तेहाज का रिश्ता एक्सेप्ट करना पड़ेगा मुझे। अच्छी मुसीबत है, आगे कुआं पीछे खाई। तो फिर क्या करें, पहले उस कुएं से तो जान छुड़ाओ, फिर उस खाई की भी जुगाड़ लगाते हैं। और हाँ, सरमत भाई से कह देना खबरदार जो उन्होंने तुम्हारे नाम से मना किया। देखती हूँ भाई। भाई बात सुने, ये कपड़ों की शामत किस खुशी में आई है? तुम सही कहते हो, वैसे एक ढंग की शर्ट नहीं मेरे पास। हाँ, ये ढंग की शर्ट आपको आज के प्रपोजल मीटिंग के लिए चाहिए ना? कॉस्ट नहीं करो। अच्छा ये पहन लें, इसमें थोड़े आप काबिल कबूल लगेंगे। ये वाली? हाँ। मरवा मत देना। अब मरे को मैं मजीद और कैसे मरवाऊंगा? नहीं यार, बड़ी मनहूस सी लुक आ रही है। ओह ट्रस्ट मी भाई, दुनिया की हर खूबसूरत लड़की को इंतहाई मनहूस लड़का ही पसंद आता है शादी के लिए। हाँ, वो भी ठीक है। हाँ। क्या करें फिर, समझ नहीं आ रहा। ये पहन ले, अब और मजीद बहस ना करें। ओ ब्लैक? हाँ, सही लगेगी। ओ ब्लैक भाई, ब्लैक हैं? अच्छा फिर ठीक है, दिखाओ। हाँ राइट, हाँ डन है। और मेरे लिए कोई हुक्म? हाँ, मुझे ड्रॉप करना है बस। ओ भाई, वो अम्मी और नानो को फिजियोथेरेपी पे लेकर जाना है। मैं हाँ बस 5 मिनट दो। काम वगैरह वो तो वैसे ही कर लेता हूँ मैं। किसी कीमत पे हानि करेगी मेरी बहन तुम्हारे भाई के लिए। और मेरे भाई को भी इतनी आसानी से कोई इग्नोर नहीं कर सकता। क्यों? कौन से हीरे जड़े हुए हैं तुम्हारे भाई में? तो अपनी बहन से पूछ लेना जब बाहर आएगी। अच्छा ओके। सरमत भाई के दिल आजारी के खौफ से मुखालफत नहीं कर सकता, लेकिन या अल्लाह हमें इस खानदान के शर से बचाएं। माँ खुद इनकार कर दे। आमीन। महा, आपको घर मैं छोड़ देता हूँ। मगर मैं तो नेहा की वेस्पा पर आई हूँ ना। कोई बात नहीं, वो अकेले वापस चली जाएगी। क्या बना? अब मेरा ख्याल है मुझे नेहा के साथ चलना चाहिए। नहीं, स्कूटर में डेंजरस होगा। हाँ नहीं, ऐसा नहीं। मैं उसी डेंजर सवारी में उसको लेके आई हूँ यहाँ। तो अब बात और है। हाँ तो आप लेकर जाए उन्हें, नया साथ साथ फॉलो कर लेगी अपनी वेस्पा पे। हाँ सही कह रहे। क्यों, मैं कोई सिक्योरिटी गार्ड हूँ? ओके, तो फिर आगे गाड़ी चला लेना, और अगर महा को इशू नहीं है तो तुम्हें क्यों? मुझे कोई इशू नहीं है। ले जी महा, नया ने लाइन क्लियर कर दी। चल तुम आ जाना, मैं जा रही हूँ। यहाँ से चलाना, कस्टमर्स को देखना। एक मिनट, ये आपके लिए। क्यों? काम आएगा आंसू पोंछने के लिए। लगता है पहले अपने ही आंसू पोंछने पड़ेंगे। अभी ना तंग करिए।
नेहा ने माइंड किया होगा ना। असूलन तो माइंड नहीं करना चाहिए, आपकी अपनी लाइफ है। हाँ लेकिन मैं आई तो उसके साथ ही ना, पता नहीं क्या सोच रही होगी वो। नहीं सोचेगी कि आपने अपनी लाइफ का डिसीजन ले लिया।